अरे वाह, मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। आज तो मेरे मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना। मैं तो कुछ भी बहाना मारकर घर पर ही रहूंगी। कौन जाए उनके साथ उनकी बोरिंग पार्टीज में। मैं घर रहकर चिल करूंगी, खाऊंगी, नाचूंगी और एंजॉय करूंगी। अरे मुस्कान, कहाँ हो बेटा? हम बाहर जा रहे हैं, तुम अभी तक तैयार हुई या नहीं? अरे तुम ऐसे क्यों पड़ी हो बेड पर? क्या हुआ तुम्हें? माँ, वो थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। अच्छा, तो हम भी नहीं जा रहे फिर। हम तुमको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे नहीं नहीं माँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, हम नहीं जा रहे तुमको ऐसी हालत में छोड़कर। अरे पापा, मैं ठीक हूँ। अभी बस हल्का सा सिर में दर्द है, पर दवाई खा लूंगी। आप जाओ दोनों, अब मैं छोटी नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ। चलो ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। और जरा सी भी दिक्कत लगे तो कॉल कर देना, हम फटाफट आ जाएंगे वापस। और दोनों चले जाते हैं। वो फटाफट बेड से उठती है। अरे वाह, गए दोनों। अब आएगा ना मजा। आज चैन से जीऊंगी मैं। दोनों दुखी कर देते थे बिल्कुल मुझे। ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, सो जाओ टाइम से, फोन मत चलाओ। आ जाएगा ना मजा। वो फटाफट जाती है और अलमारी से अपनी नई ड्रेस निकालकर पहन लेती है। वाओ, मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। और अपने फोन में अपनी फोटोज क्लिक करती है और इंस्टाग्राम पर भी डाल देती है। अब क्या करूं मैं? चलो आज अपना फेवरेट फूड बनाती हूँ। वो कमरे से बाहर जाती है और किचन की तरफ बढ़ती है। पूरे घर में अंधेरा सा होता है। पहले तो वो थोड़ा डर जाती है। अरे छोड़ो, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं नहीं डरती इस अंधेरे से। और वो लाइट ऑन करती है और किचन में जाकर सोचती है उसको क्या क्या सामान चाहिए जो वो आज बनाने वाली है। और वो जैसे ही फ्रिज की तरफ गई, उसको खाना उबलने की आवाज आने लगी। वो फटाफट गैस के पास आती है और देखती है खाना बन रहा है। वो ये देखकर डर जाती है। अरे घर में तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली ही हूँ। ये कैसे हुआ? खाना कैसे बनने लगा अपने आप? वो किचन में चारों तरफ देखती है, पर उसको किचन में कोई भी नहीं दिखता। और वो और डर जाती है। अचानक से बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं। और तभी एक साया आता है, एक शैतान चुड़ैल का साया। उसको देखकर मुस्कान बहुत डर जाती है। हा 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 हा, लड़की जा खा ले, मैंने तो तेरा ही मनपसंद खाना बनाया है। डर क्यों रही है? खाना खाना। हा 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 हा। वो सुन्न हो जाती है बिल्कुल। वो चिल्लाती है, पर उसकी आवाज कहीं भी नहीं जाती। वो दरवाजे की तरफ देखती है, पर दरवाजा तो पहले से ही बंद था। वो अपने कमरे की तरफ भाग ही रही होती है, तभी वो साया उसके अंदर घुस जाता है। आधी रात को उसके मम्मी पापा घर वापस आते हैं। किचन में सब उलट पुलट देख के वो डर जाते हैं और अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागते हैं। मुस्कान, मुस्कान, कहाँ हो तुम? वो जैसे ही कमरे में जाते हैं, वो देखते हैं उसके कमरे में तो खून ही खून होता है। और वो बेड पर बैठी होती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल होती हैं। आ गए तुम? हा हा हा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वो दोनों मुस्कान को इस हालत में देखकर डर जाते हैं। अरे ये क्या हुआ है इसको? हम तो अच्छा खासा छोड़कर गए थे। क्या हुआ है तुम्हें बेटा? बेटा? हा हा हा, कौन बेटा? मुस्कान की आंखों को देख के वो समझ जाते हैं कि कोई और है इसके अंदर। बाहर आओ हमारी बेटी के शरीर से।
हम अभी पंडित को बुलाते हैं। तो बुला लो, जिसको बुलाना है बुलाओ। मुझे भी तो तुमने ही बुलाया है यहाँ। तुम्हारी वजह से ही मैं आज इस हालत में हूँ। हमारी वजह से कैसे? हमने तो कुछ गलत ही नहीं किया कभी। अच्छा, याद करो, आज से 10 साल पहले जब तुम दोनों पार्टी से आ रहे थे तो उस रात क्या हुआ था। तभी उसकी माँ को याद आता है, वो दोनों अपनी सहेली की पार्टी से लौट रहे थे और वो मजे करते हुए जा रहे थे और सामने से एक लड़की आ रही थी और इन्होंने सामने नहीं देखा और वो लड़की गाड़ी से टकरा गई। वो लड़की बचाओ बचाओ करती रही, मदद मांगती रही, पर मदद करने की बजाय ये दोनों उसको उसी हालत में वहां छोड़कर भाग गए और थोड़ी देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। उन दोनों को सब याद आ जाता है। हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या फायदा, तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई। अब मैं भी तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी बच्ची छोटी है, हम नहीं रह पाएंगे उसके बिना। अब पता चला कैसा लगता है। वो दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। चुड़ैल को उन पर तरस आ जाता है। वो छोटी है, मेरी तो जान जा ही चुकी है, पर मैं किसी और की नहीं ले सकती जान। नहीं तो मुझ में और इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी लड़की को छोड़ तो दूंगी, पर तुम्हें कुछ चीजें लानी होंगी जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। हाँ हाँ बताओ, हम सब करने को तैयार हैं। जो तुम बोलोगी हम वो सब कर देंगे। ठीक है, तो सुनो। आज पूर्णिमा की रात है। आज जब चांद की रोशनी बहुत तेज होगी तब तुमको शमशान जाना है और वहां तुमको एक तलवार मिलेगी, वो लेकर आनी है। और उसके बाद तुमको पहाड़ियों में एक बूढ़ी चुड़ैल मिलेगी, वो तुमको काला पानी देगी, जो कोई आम पानी नहीं है, जादुई पानी है। तुम्हें वो लेकर आना है और उसके बाद तुमको जंगल जाकर जादुई पेड़ का फूल लाना है और इन सबको लाकर तुम जला देना रात को। फिर मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारी बेटी आजाद हो जाएगी। वो दोनों निकल जाते हैं घर से शमशान की तरफ और पहुंच जाते हैं। उनको बहुत डर लगता है, पर तब भी वो हार नहीं मानते और अंदर जाने लगते हैं और वहां पहुंच जाते हैं जहां पर वो तलवार थी। वो फटाफट तलवार निकाल लेते हैं और चुड़ैल को लाकर दे देते हैं। अब बारी थी ऊंची पहाड़ियों पर बूढ़ी चुड़ैल के पास जाने की और वो निकल पड़ते हैं पहाड़ी की तरफ। बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियां आ जाती हैं। तभी उनको एक जगह से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। अरे वो देखो, वहां कुछ है, शायद हमें वहां वो बूढ़ी चुड़ैल मिल सकती है। हाँ हाँ जल्दी चलो, समय निकल रहा है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अपनी बच्ची को बचाना है। हाँ हाँ चलो। और वो पहुंच जाते हैं ऊंची चट्टान पर जहां उनको दिखता है एक चुड़ैल का खंडर। वो रहा, चलो चलते हैं अंदर। आ गए तुम? आपको कैसे पता हम आने वाले हैं? 5000 साल हो गए मुझे। क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है कहाँ क्या चल रहा है? हमें आपकी मदद चाहिए। मैं मदद तो कर दूंगी, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो आप बोलो हम वो दे देंगे। हम आपको घर, गाड़ी, पैसा, सोना कुछ भी दे सकते हैं। हाँ, ये सब तुम इंसानों का लालच है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा खून चाहिए एक गिलास अपने जादू के लिए। मुझे अपने जादू को और मजबूत करना है। अगर तुम मुझे दे सकते हो
तो उसके बदले मैं तुमको जो चाहिए यहाँ से वो दे सकती हूँ। जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ से तुमको मिल जाएगा अभी। और वो अपना हाथ काटकर थोड़ा सा खून दे देता है। ये लो काला पानी, ये तुम्हारी बेटी को बचाने में मदद करेगा। और सुनो, तुमने मेरी मदद करी है तो मैं तुम्हारी एक और मदद कर देती हूँ। मैं तुमको जंगल तक पहुँचा देती हूँ और आगे का रास्ता तुम खुद ढूंढना। वो अपने जादू से दोनों को जंगल पहुँचा देती है। तभी एक झरना दिखता है उन्हें और उसके पास बहुत सारे पक्षी होते हैं और वहीं दूर एक पेड़ पर बहुत तेज रोशनी चमक रही होती है। देखो, वो रहा जादुई पेड़, उस पर है वो जादुई फूल। वो नदी पार करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं और फूल तोड़ लेते हैं और फटाफट पहुंच जाते हैं चुड़ैल के पास। जाओ अपने गार्डन में, आग लगाओ, जला दो ये सब। सुनो, क्या हम तुमसे एक बात पूछ सकते हैं? हाँ बोलो। तुम ये सब खुद भी तो ला सकती थी, तो अब तक तुम क्यों भटक रही थी? क्यों तुमने ये सब खुद नहीं ढूंढा? ये सब एक इंसान ही ला सकता था। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक साया हूँ, एक शैतानी साया। और तुम्हारी वजह से ये हुई है मेरी हालत। तो जब तुम ये सब लाते तभी मुझे मुक्ति मिलती। जाओ, अब इंतजार ना करो, मुझे मुक्त करो। वो दोनों सब कुछ आग में जला देते हैं और साथ ही वो साया भी धीरे धीरे जल जाता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। माँ, आप आ गए पार्टी से। मेरी तो आंख ही लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला आप लोग कब आए। अरे ये क्या, आप आग क्यों जला रहे हो? हीटर है तो सही हमारे घर, आओ अंदर। मुस्कान को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ है वहाँ। और उस दिन के बाद तीनों खुशी खुशी रहते हैं हमेशा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये चुड़ैल के साये की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।